और अब आपको दिखाते हैं वो खबर जो आपको बताएगी किस तरह चीन को काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी ने अपनी पावर बढ़ाई है। इंडियन आर्मी के टॉप जनरल ने खुद बताया कि चीन के खतरे से निपटने के लिए बारूदी तोपों का पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया गया है और इस नेटवर्क में फ्यूचर टेक्नोलॉजी वाले हथियार भी शामिल हैं। क्या है इंडियन आर्मी का ये बारूदी ब्लूप्रिंट और किस तरह ये चीन को कर देगा चित, आपको बताएगी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। ये तस्वीरें 11 महीने पुरानी हैं। लद्दाख की ऊंचाइयों पर इंडियन आर्मी ने अपने मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम और आर्टिलरी गन्स की टेस्टिंग की थी। तभी समझ में आ गया था कि चीन के साथ एलएसी के लिए इंडियन आर्मी बड़ी तैयारी कर रही है और अब ये तैयारी अपने अंजाम तक पहुंच चुकी है। आर्मी में आर्टिलरी के डायरेक्टर जनरल ऑफिस से जो जानकारी रिलीज की गई है उसके मुताबिक एलएसी पर इंडियन आर्मी ने अपने तोपखाने को धार दे दी है। एलएसी पर पहले से ही 60 K9 वज्र तोपों को तैनात किया गया था और अब आर्मी ने 100 अतिरिक्त आर्टिलरी सिस्टम की खरीद का ऑर्डर दे दिया। यानी K9 आर्टिलरी होवित्जर सिस्टम की एक बड़ी खेप को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जाएगा ताकि चीन से मिलने वाली किसी भी सामरिक चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। K9 वज्र के साथ ही एलएसी के लिए ATAGS तोपों को भी तैनात करने की तैयारी की जा रही है। ATAGS प्रोजेक्ट को आज से 10 साल पहले शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत मूवमेंट करने वाली लाइट तोपें बनाई जाती हैं। ये तोप 155 mm कैलिबर की हैं। इस तोप को चलाने के लिए 6 सैनिकों की जरूरत पड़ती है और ATAGS 1 मिनट के अंदर 5 राउंड तक फायर कर सकती है। एलएसी के लिए बनाए जा रहे सुरक्षा कवच में आर्टिलरी के साथ ही साथ लॉइटरिंग म्यूनिशंस यानी कामिकाज़े ड्रोन्स को भी तैनात किया जा रहा है ताकि जो टारगेट आर्टिलरी की रेंज से बाहर हो उसे कामिकाज़े ड्रोन के जरिए हिट किया जा सके। मेक इन इंडिया के तहत इंडियन आर्मी के लिए अचूक ड्रोन की टेस्टिंग की जा चुकी है। अचूक ड्रोन को फायर करने के लिए बैरल सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसे सिर्फ एक ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकता है। सिर्फ 15 मिनट के अंदर इसका पूरा सेटअप लग जाता है और फिर ये रेडी टू फायर मोड में आ जाता है। अचूक ड्रोन अपने साथ 1.5 किलो तक का विस्फोटक या मिनी बम ले जा सकता है। इस ड्रोन की रेंज 30 किलोमीटर है और ये 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। खास बात यह है कि अचूक ड्रोन -20 डिग्री तक के तापमान में उड़ान भर सकता है जो इसे एलएसी की पहाड़ियों के लिए मुफीद हथियार बनाता है। एलएसी के लिए तैयार किए गए बारूदी ब्लूप्रिंट का सबसे घातक फीचर है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की तैनाती। पिनाका रॉकेट लॉन्चर बैटलफील्ड में अपना दमखम साबित कर चुका है। पिनाका का मार्क 3 वर्जन तैयार किया जा रहा है जिसके रॉकेट्स की रेंज 300 किलोमीटर तक होगी। जैसे ही पिनाका का लॉन्ग रेंज वर्जन तैयार हो जाएगा इसको भी एलएसी पर तैनात किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बहुत बड़ा शॉक लगा है। वजह है चीन की लेटेस्ट परमाणु पनडुब्बी जो समंदर में डूब गई है। परमाणु पनडुब्बी के डूबने के बारे में चीन ने कोई बयान जारी नहीं किया। यह भी नहीं बताया कि यह हादसा कितना खतरनाक है। यह हादसा वुहान के पास एक शिपयार्ड में हुआ, यानी जिस वुहान से दुनिया भर में कोरोना का वायरस पहुंचा। क्या न्यूक्लियर सबमरीन डूबने के बाद वहीं से खतरनाक परमाणु लीक हो रहा है? क्या दुनिया एक बार फिर हिरोशिमा और नागासाकी जैसे हादसे के करीब है? समंदर किनारे यहीं पर जिनपिंग का परमाणु सपना डूब गया। चीन के वुचांग शिपयार्ड में एक लेटेस्ट परमाणु पनडुब्बी डूब गई है। 15 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में शिपयार्ड के पास 4 क्रेन दिखाई दे रहे हैं और यहीं पर पहले न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद थी। दावा है कि मई से जून के बीच में यह हादसा हुआ जिसमें पनडुब्बी डूब गई, पर चीन ने इस घटना को छिपाया, इसलिए डूबने की जानकारी अब सामने आई है। 13 जून को भी सैटेलाइट की तस्वीरों में वुचांग शिपयार्ड के पास क्रेन्स दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले आई सैटेलाइट तस्वीर में शिपयार्ड में एक भी क्रेन नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये कि 29 मई से 13 जून के बीच कोई हादसा हुआ है जिस वजह से चीन ने वहां क्रेन तैनात की है। अमेरिकी मीडिया में एक तस्वीर शेयर की जा रही है। दावा है कि ये झाओ क्लास की वही परमाणु पनडुब्बी है जो हादसे की वजह से डूब गई। एक और खबर में इस परमाणु पनडुब्बी को बचाने के दावे भी हो रहे हैं। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि चीन ने परमाणु पनडुब्बी को बचा लिया, पर इसे फिर से काम पर लगने में कई महीने लग सकते हैं। फिलहाल इस हादसे को चीन के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम के लिए बड़ा झटका बताया गया है। चाइना में सच कभी नहीं पता चलता। ये झटका मिला है चाइना को
कि एक उनकी जो नई पनडुब्बी है वो पानी के अंदर चली गई, फिर उन लोगों ने ऊपर उठाई है बॉन्चुंग शिपयार्ड में, और कहते हैं कि मरम्मत करके जो पानी वगैरह सब निकाल के उसका फिर ट्रायल्स होगा। हालांकि चीन की सरकार ने अब तक इस पनडुब्बी हादसे की खबर को लेकर कोई बयान नहीं दिया है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने बयान देकर कहा कि उनके पास इस घटना के बारे में बताने के लिए फिलहाल कोई जानकारी मौजूद नहीं है। इससे साफ है कि चीन की सरकार इस हादसे को छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कमेंट्स दिए जा रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक यह हादसा बीजिंग को शर्मसार करने वाली घटना हो सकती है, क्योंकि चीन अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका ने यह भी बताया कि उसे इस हादसे की वजह का पता नहीं है और यह भी जानकारी नहीं है कि एक्सीडेंट के समय पनडुब्बी पर न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद था या नहीं। अब समझिए कि चीन के लिए खबर शॉकिंग क्यों है। मई 2021 में चीन की नई परमाणु पनडुब्बी की पहली सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई थी। दावा किया गया कि खास खूबियों की वजह से इसे समंदर में ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इस पनडुब्बी को भविष्य में चीन के एयरक्राफ्ट करियर को सुरक्षा देने के मकसद से तैयार किया गया था, लेकिन पनडुब्बी डूबने का मतलब यह है कि चीन के पास एडवांस मिलिट्री तैयार करने की क्षमता नहीं है। इसलिए चीन इस हादसे को छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो सबमरीन के एक्सीडेंट्स होते हैं, बाकी देश में पता चल जाता है, लेकिन चीन में पक्का नहीं पता चलता कि क्या हुआ, कब गिरे और कितने मरे, क्योंकि वो बताते ही नहीं है। चीन की परमाणु पनडुब्बी के साथ हुआ यह हादसा पहला नहीं है। इससे पहले 2023 में भी ऐसा ही एक हादसा हो चुका है। अक्टूबर 2023 में चीन की एक परमाणु पनडुब्बी एक्सीडेंट का शिकार हुई, जिसमें चीन के 55 नौसैनिक मारे गए थे। ब्रिटेन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पनडुब्बी उस जाल में फंस गई जिसे अमेरिकन और ब्रिटिश सबमरीन के लिए लगाया गया था। पिछले हादसे और अभी के एक्सीडेंट में समानता यह है कि दोनों मौके पर चीन ने हादसे को मानने से भी इनकार कर दिया और इससे चाइनीज नौसेना की मुश्किलें बढ़ रही हैं। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। एक दिन पहले चीन की नौसेना ने रूस के साथ मिलकर समंदर में बड़ी ड्रिल की, दुश्मन नौसेना को मार गिराने की प्रैक्टिस की। अभी चाइनीज नेवी में 370 से ज्यादा जहाज हैं। चीन ने हाल ही में नई जनरेशन की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का प्रोडक्शन शुरू किया। 2022 में चीन के पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 6 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और परमाणु ऊर्जा से चलने वाली 6 अटैक सबमरीन मौजूद थी। इसके साथ चीन के पास 48 डीजल वाली पनडुब्बियां भी हैं। अमेरिका का अनुमान है कि 2025 तक चीन के पास 65 पनडुब्बियां होंगी और 2035 तक यह आंकड़ा 80 तक पहुंच सकता है। फिलहाल चीन तेज रफ्तार से पनडुब्बियां बना रहा है, पर हादसों की वजह से समंदर में जिनपिंग की सेना को बड़ा शॉक लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।